हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन मतलब इससे पहले मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब हमारे पास कौन सी माइक्रोसॉफ्ट की मतलब एप्लीकेशन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पेपर्स चेक किए थे, पिछले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इसलिए हम पहले वो लेक्चर करते हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो सारा कुछ हम यहीं पर आकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलो ले चलता हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से बोलिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत से मतलब जीके के कुछ मतलब जिसमें रिवर्स सिस्टम हमारा चल रहा है। ठीक है, हमने हिस्ट्री पूरी कर ली, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पूरा कर लिया। ठीक है, एमसीक्यूज चल रही है। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच। चलिए ऐसे ही रहिए हमारे साथ, हमारा साथ देते रहिए। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, देखना। और मतलब एक बात मैं बोल जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए। NRI अकेडमी फेसबुक हमारी है, और NRI अकेडमी के नाम से मतलब हमारे पास ये टेलीग्राम चैनल भी है, जो आप जोकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है पहले याद रखना। ये एक एब्रीविएशन है, ये एक एक्रोनिम है। स्टैंड्स फॉर विंडोज़ क्या है। ठीक है, विंडो और माइक्रोसॉफ्ट क्या है। विंडोज़ तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का पहले हमारे पास मतलब ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वाइड। ठीक है, इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस। ठीक है, ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टैंड्स फॉर, तो वो है ये। ठीक है, चलिए मैंने इससे पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बोला है। ठीक है, सारी चीज़ों के इन चीज़ों के बारे में बोला है। ठीक है, तो कहाँ से होता है माइक्रोसॉफ्ट? असल में होता है शुरू डॉस से, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ये था सिंगल यूज़र। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स आए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के साथ मतलब अलग अलग हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आए। ठीक है, जैसे आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 19 है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, ये पहले फर्स्ट कौन सा है जो मल्टीटास्किंग था? 19 कब आया? 1939 में। याद रखना, पहला कौन था? न्यू टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्जन था। कब? 19। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, डॉस नहीं करता था, वो उसको करता था, और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विंडोज़ 95। याद रखना, NT याद रखना 1993। ठीक है, उसके बाद 95 में आया। ठीक है, 24 अगस्त 1994। ठीक है, चलिए, और याद रखना इसमें ये फर्स्ट विंडो था जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फेस था। ठीक है, विंडोज़ 95। विंडोज़ 98 में आया। ठीक है, इसमें कोई चीज़ मतलब ज़्यादा याद रखने की, लेकिन ये सपोर्ट करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वाला है विंडोज़ ME। ठीक है, विंडोज़ मिलेनियम एडिशन। ठीक है, ये लॉन्च हुआ 2000 में। ठीक है, इससे पहले हमने 98 वाला देखा, 95 वाला देखा। ठीक है, और 93 वाला देखा। ठीक है, ये क्या था इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये डिज़ाइन किया गया था सिंगल CPU। ठीक है, फॉर सिंगल CPU के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विंडोज़ XP। इनका सिर्फ याद रखिए आप ये कब आए। ठीक है, और जो चीज़ें, ठीक है, ये 2001 में आया। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स था, मतलब ये क्या, पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला बना था। याद रखना, विंडोज़ XP फर्स्ट था जो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। उसके बाद विंडोज़ विस्टा। ठीक है, ये क्या था, ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन वर्जन विंडोज़ XP का था। और इसके साथ साथ क्या, ये पर्सनल कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग होम, बिजनेस डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैब, सारे इन चीज़ों को ये क्या मतलब ये मतलब सपोर्ट करता था। ये 2007 में बनाया गया। ठीक है, विंडो विस्टा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज़ 7। ठीक है, ये रिलीज़ कब किया गया? 2009 में। याद रखना 2009 में, 7 वाला 9 में, अब 2 ईयर्स बैक हो जाएंगे। ठीक है, ये लेकिन ये क्या था, ये अपग्रेडेशन थी, किसकी? अपग्रेड किया गया था। कौन सा? विंडोज़ XP एंड विंडो विस्टा। ठीक है, ये दोनों विंडो XP और विस्टा का अपग्रेडेशन क्वेश्चन आया था। कौन सा? विंडोज़ 7। कब ये लॉन्च किया गया? 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट विंडोज़
विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 क्या था, ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। और ये मतलब रिलीज़ कब किया गया, 2012 में। हम आमतौर पर आज तक भी विंडोज़ 8 बहुत लोग इस्तेमाल करते थे। ये पहला क्या माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ था जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग होती थी, ठीक है। आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी चीज़, जैसे हम आज मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ सेव रखते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। चलिए, जैसे आज हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशन है जहाँ पर हम मतलब बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है, विद परमानेंट सेव अच्छी तरीके से, ठीक है। विंडोज़ 10 के मतलब पहले सबसे बाद 2015 में ये लॉन्च हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, बाकी चीज़ों को ये मतलब क्या, ये मतलब हेल्प करता था, ये इन चीज़ों पर, मतलब उसके बाद ये इन चीज़ों को सपोर्ट करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेस्कटॉप। जब भी हम मोबाइल मतलब अपना ये डेस्कटॉप खोलती है, मतलब कंप्यूटर खोलती है, पहला पेज जो हमें आता है, फर्स्ट पेज जो आता है वो है डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा बोलने के लिए, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, मैंने कुछ चीज़ों के लिए इस यहाँ पर, ठीक है। आइकन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशंस है, ठीक है। गूगल पे जी चढ़ा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कोई मतलब पेटीएम पे पी है, ठीक है, या पूरा पेटीएम है, ये आइकन्स है, ठीक है। ये आइकन्स है, जैसे हमारी चैनल है, इसका आइकन है NIR, ठीक है, ऐसे आइकन है, ठीक है। दैट मीन्स ये इसका आइकन होता है, ठीक है, जो मतलब क्या हमारे प्रोग्राम पे मतलब डेस्कटॉप के नाम वहाँ पर लगाया गया हो तो वो आइकन है, ठीक है। उसके बाद कुछ, जब हम मोबाइल इसको डेस्कटॉप को खोलते हैं, डेस्कटॉप के यहाँ पर दिस PC चढ़ा होता है, या माई कंप्यूटर, या कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें हमारे मतलब बताया गया है इसमें स्टोरेज कितनी है, कितनी हमने यूज़ की है, क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ रखी है, तो ये भी, ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर, ठीक है। रिसाइकल बिन, अगर हम कोई चीज़ भी डिलीट करते हैं तो 30 दिन के बाद वो फिर हम रिसाइकल उसको कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पर, तो कंप्यूटर में तो ऐसा होता है, ये मोबाइल फ़ोन में 30 दिन, कंप्यूटर में अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक आप तक प्रॉपरली उसे डिलीट ना करो, तो ये रिसाइकल बिन में रहता है। नेटवर्क आपको पता ही है, ठीक है, ये तो हर किसी को पता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है, अच्छा, स्प्रेडशीट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बाकी चीज़ें इनमें हम सेव रख सकते हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट बन सकता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये हमारा ऐसे होता है डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पर रिसाइकल बिन, ये वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, पूरा वर्ड खुला है, एक एगेट्स है, ठीक है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है, ये जब भी हम काम करते हैं वो यहाँ पर चढ़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। ये सारा हमारा मेन्यू बार है, ठीक है, जब भी हम फर्स्ट पेज को ओपन करते हैं तो मेन्यू बार है, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। टास्क बार क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा हूँ, जो यहाँ पर नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार होता है, ठीक है, यहाँ पर पता चलता है मैं किस पेज पे काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू, मतलब जब हम इसको कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम मतलब ओपन करते हैं, ठीक है, जो ही हमने ओपन किया और उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट बटन दबाते हैं और ये आता है हमारे पास मेन्यू, फॉर एग्जांपल क्या 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 आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर हो, ठीक है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर आती है, ठीक है, हमारे मतलब हमें कौन से काम करना है, कैलकुलेटर खोलना है, या कोई और काम करना है, पोर्ट्रेट करना है, मतलब या किसी वर्ड में जाना है, तो वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। इसमें ऑल प्रोग्राम्स होती है, ठीक है, अगर या फेवरेट्स होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स होती है, सेटिंग होती है, फाइंड, अच्छा, लॉग ऑफ, लॉग ऑन, मतलब यहाँ पर नीचे दिखाया गया है कि आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, फेवरेट में जाना है, कुछ सेटिंग करनी है चेंज, तो ये सारी चीज़ इसमें होती है। स्ट्रक्चर विंडोज़, ये स्ट्रक्चर है विंडोज़ का, ठीक है। पहले क्या टाइटल बार है, टाइटल बार में क्या 3 बटन्स होते हैं, याद रखना ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है ऐसे क्रॉस, एक माइनस, एक प्लस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, और इसको बोलते हैं कट, डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ वर्ड पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक पूरा कट करना है तो कट पे दबाऊंगा, अगर छोटा करना है तो माइनस, ठीक है, बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज, ठीक है। ये किसमें है, टाइटल बार में, ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। स्क्रॉल बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये यहाँ पर साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेज के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे जाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही ऐसे स्क्रॉल करूँगा और ऊपर चला जाऊँगा। अगर मुझे डाउन आना है तो मैं ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अभी बोलेगा कि नहीं सर अगर मैं यहाँ नीचे हूँ तो मैं डायरेक्ट क्या दबाऊँगा, डाउन, ठीक है, या यहाँ से दबाऊँगा होम तो ऊपर चला जाऊँगा, ये बात तो सही है, ठीक है।
लेकिन कभी कभी हमें दरमियान में आना है, ठीक है। तो हम इस स्क्रॉल बार को यहाँ से खींचकर यहाँ ले आते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। फिर उसमें क्या है, इसमें फाइल मेन्यू बार है, एडिट मेन्यू बार है, व्यू मेन्यू बार है, इंसर्ट मेन्यू बार है, हेल्प मेन्यू बार है, ये सारा कुछ वहाँ पर आपको बताऊंगा। डायलॉग बॉक्स क्या है, ये मतलब क्या, ये भी कुछ नहीं है, मतलब ये हमारे कंप्यूटर में एक डायलॉग बॉक्स होता है कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से डायलॉग हम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये फिर मतलब ये यहाँ पर दिखाया गया कि हम किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। ये वर्ड का भी है, नोटपैड का है, वर्ड का है, ये आप खुद भी देख सकते हो। पेंट जब ओपन करते हैं या मीडिया प्लेयर को ओपन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे ऑलरेडी हमें सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज का जो ये लेक्चर था ये ख़त्म किया। यहाँ पर ZIP लिखा है, जिप स्टैंड्स फॉर जोनल इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कभी कभी हम किसी एप्लीकेशन को कंप्रेस करके छुपा देते हैं उसको, ठीक है। हमारे पास कोई प्राइवेट एप्लीकेशन हो, ठीक है, उसको हम छुपा देते हैं कंप्रेस करके, ठीक है। या कुछ एप्लीकेशन आमतौर पर ये सैमसंग के फ़ोन में होती है, ठीक है। और ऐसे ही मतलब इसमें है, हमने इन एप्लीकेशन को छुपा दिया ताकि हमें किसी और को पता ना चले, तो इसको बोलते हैं जोनल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इस तरह ख़त्म किया हमने आज का ये लेक्चर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर में, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ जैसे डिलीट लिखा है तो मतलब पूरा किसी को बैक स्पेस, मतलब अगर एक वर्ड मुझे हटाना है लेफ्ट, तो बैक स्पेस, Ctrl+A मतलब सारा सेलेक्ट करना है। F3 सर्च है फोल्डर, ये हमें वहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। Alt+Enter व्यू है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। Alt+F क्लोज टू द एक्टिव, मतलब कोई भी चीज़ हमें बंद करनी हो तो Alt+F, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल की, ठीक है। Alt+स्पेस बार जब ओपन टू द फॉर्मेट, ये मैं वहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं दिखाई गई वर्ड के लिए कौन सी है, एक्सेल के लिए कौन सी है, ठीक है। तो हम मतलब इंशाल्लाह इन सारी शॉर्टकट कीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, मतलब जैसे Windows+L लॉक करना कीबोर्ड को, ठीक है। Windows+D दैट मीन डिस्प्ले द डेस्कटॉप, ठीक है। या विंडोज़, या मतलब एस्केप, ठीक है। तो मतलब कैंसिल करना किसी भी चीज़ को। F5 मतलब रिफ़्रेश करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये नीचे वाली 4-5 को यहाँ पर याद कीजिए, ठीक है, और ये वाली, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो असल में मैंने आपको बताया था कि असल में हमें लेक्चर कौन सा पढ़ना था, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये लेक्चर लाया, वरना ये शायद ये लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट हम MCQs करेंगे और MCQs के बाद ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, आप लोग इन पे ये जैसे 1 सेकेंड, ये डॉक्यूमेंट के लिए है, वर्डपैड के लिए है, TXT टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। EML है, ईमेल के लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ये एक्सेल के लिए है, ठीक है। HTML के लिए है, ठीक है। ये पावर पॉइंट के लिए है, ये कुछ एक्सटेंशन है, इनको भी मतलब क्या ऊपर से देख लेना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर असल में हमें शुरू करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो वो सबसे लेंथी लेक्चर तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी जाएगी।